अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बखैरियत होंगे। तो एक बार फिर से आपको मैं वेलकम करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज आपके साथ कुछ अपना पूरे दिन का टाइम शेयर करूँगी, कुछ रूटीन शेयर करूँगी, शायद आपको पसंद आए। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक भी कीजिएगा। कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि मैं आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो आज आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर तो सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम तो बस यहाँ पर सबसे पहले तो नाश्ता वगैरह था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बच्चों को स्कूल भेजकर चाय वगैरह बना ली। तो बस चाय यहाँ पर हमारी बन रही है। तो चाय के साथ साथ यहाँ पर जो नाश्ते में हम बनाते हैं वो भी साथ में बना लेंगे। तो बस यहाँ पर सबसे पहले चाय का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो अब हमारी मज़ेदार सी चाय बनकर रेडी हो चुकी है। सबसे पहले शुरुआत में सुबह के वक्त तो यहाँ पर अब नाश्ते का टाइम है। बस यहाँ पर हमारा नाश्ता चल रहा है। तब तक आप पूरी वीडियोज़ एंजॉय करें और फिर आपके साथ इसके बाद कुछ डिलीशियस और यम्मी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। शायद आपको पसंद आए। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, होममेड बर्गर की रेसिपी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन लेने के बाद अब हम कर लेंगे इसे वॉश करने के बाद अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें डाल देंगे एक तिक्का मसाला। एक नहीं बल्कि आधा पैकेट तिक्का मसाले का हमने इसमें डाल दिया है ताकि बच्चे खा सके। ज़्यादा तीखा भी बच्चे नहीं खा सकते। बस यहाँ पर डाल दी है थोड़ी सी हल्दी, मतलब आधा चम्मच चाय का आधा चम्मच इसमें हल्दी डाल दी है। और इसमें डाल दिया है हमने हाफ़ कप से भी थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद अब इसे मैं थोड़े सा मिक्स कर लूँगी। बस कुछ भी नहीं है इसमें, आपके सामने ही मैंने थोड़ा सा इसमें मसाला डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा ऑयल। फिर साथ में यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी ऊपर से अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। फिर इसे भी बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि जो मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट था वो सारा मिक्स हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि अपने अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह आप घर में ही फ्रेश यूज़ किया करें, बाज़ार का ना यूज़ किया करें। बहुत ही ज़्यादा मुज़र सेहत होता है। तो जो भी ऑनियन वगैरह या फिर टोमेटो वगैरह है वो अगर आप अपने खाने में फ़्रेश यूज़ करें तो और भी अच्छा है। इमरजेंसी में कभी कभी यूज़ कर ले तो कोई बात नहीं। तो जी चलिए यहाँ पर इसकी क्लिप लेना मैं कुछ भूल गई थी। यहाँ पर मैंने मैरिनेट होने के लिए रख गया था। फिर तकरीबन 3-4 घंटे के बाद इसे मैंने पका लिया था इस गोश्त को। बस उसकी कुछ क्लिप्स भूल गई थी। तो बस यहाँ पर चले अब आते हैं अपने सैलेड के जानिब। यहाँ पर कुछ सैलेड वगैरह मैं काट रही हूँ। तो बस अगर इस तरह से आप सैलेड काटते हैं जल्दी से बस अपने हाथों का ख्याल रखा कीजिए, हाथ ना कट जाए, क्योंकि यहाँ पर नाइफ़ भी बहुत तेज़ थी। बहुत एहतियात करके मुझे काटना पड़ रहा था इन्हें। तो बस अब हमारे टमाटर की बारी है। टमाटर वगैरह हम काट लेंगे। तो कुछ लोगों को बर्गर में जो है सैलेड वगैरह पसंद नहीं है तो वो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से ही सैलेड में काट रही थी क्योंकि हमारे घर भी किसी को सैलेड वाला बर्गर पसंद नहीं है। बस यहाँ पर जो सैलेड वगैरह है वो मैं सारा एक जानिब में एक ही प्लेट में रख दूँगी। तो यहाँ पर खीरे वगैरह कुछ मुझे कम लग रहे थे तो मैंने सोचा चलो एक और काट लेती हूँ। तो जी चलिए अब यहाँ पर हमारी सैलेड कट चुकी है। अब ये जो गोश्त मैंने पका लिया था इसे मैं बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में मैं इसे कट कर लूँगी, बिल्कुल इसी तरह रेशे की तरह। कुछ लोग जो बर्गर बनाते हैं तो जो गोश्त के पीसेस होते हैं वो छोटे छोटे से पीस में काट कर उन्हें पका लेते हैं, मगर हम ऐसे बिल्कुल नहीं करते। इसी तरह से जैसे रेशे के गोश्त के रेशे होते हैं बिल्कुल इस तरह से करते हैं ताकि बच्चों को खाने में भी आसानी हो। तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बर्गर बना था, होममेड बर्गर। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाहर की चीज़ें अवॉइड कीजिएगा तो और भी अच्छा है, मगर अगर घर में ही इस तरह से फ्रेश बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर अब आती है अंडे की बारी। यहाँ पर एक एक करके इस तरह से मैं सारे अंडे फ्राई कर लूँगी। तो यकीनन यहाँ पर होममेड बर्गर आपको भी ज़रूर बनाना आता होगा। आपने भी कभी ना कभी ट्राई किया होगा, मगर ये बहुत ही इजी वे है बर्गर बनाने का। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और बआसानी आप बना सकते हैं। जब भी आपके बच्चों को दिल चाहे आप तब बना सकते हैं।
तो ज़्यादातर वीक में एक दफ़ा तो आप ये इसी तरह से शामिल कीजिए अपने घर में ही बर्गर बनाना, चिकन रोल वगैरह बनाना, जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पसंद है। तो यहाँ पर हमारे घर में तो ज़्यादातर बच्चों की फरमाइश पे ही सब कुछ बनता है, जो वो खाते हैं वही बनता है, क्योंकि हमारा क्या मकसद होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को ठीक खाना देना, बच्चे ठीक से खाना खाएं। क्या फ़ायदा अगर वही खाना नहीं खाएंगे। तो बाज़ औक़ात बच्चे काफ़ी नखरा करते हैं, ठीक से खाना नहीं खाते क्योंकि उनकी पसंद का नहीं होता। बस जब भी खाना बनाए उनकी पसंद को पूछ कर बनाया करें, फिर देखें कि आपके बच्चे कैसे खाना खाते हैं। तो बस आज हमारे घर के बच्चों का भी इसी तरह से दिल कर रहा था बर्गर खाने का, तो सोचा चलो क्यों ना वो बना लेते हैं और कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जी इस तरह से बातें करते करते पता ही नहीं चला कि मैंने आपको इसकी बाकी की रेसिपी तो बताई ही नहीं, बस आपको देखने के बाद आप सीख गए होंगे कि इसकी कैसी रेसिपी है। बस यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर मैं गोश्त वगैरह रख दूँगी। तो जी अब इसे मैं अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी तवे पे। माइक्रोवेव में भी इसे गर्म कर सकते हैं, मगर जो तवे पे गर्म होता है उसकी कुछ और ही बात होती है। तो बस अब यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब गर्मा गर्म बर्गर आप सर्व कर सकते हैं। तो जी अब देखें कितना फ्रेश और यमी बर्गर बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल इजी स्टेप में। तो जी अब आती है इन बर्तनों की बारी। तो कुछ खाने के लिए तो कुछ कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मगर यहाँ पे कुछ खाने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। बस सब पेट पूजा तो सबकी हो गई और आती है अब वो किचन की बारी। तो किचन का भी कुछ बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें बनाते बनाते किचन में कैसा। तो अब किचन की सफाई चल रही है यहाँ पर। तो चूल्हा तो साफ़ हो गया है, क्योंकि चूल्हे का भी कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। तो जी चले जी अब चूल्हा साफ़ हो गया है। अब आती है इस काउंटर की बारी, जो जिसे जितने भी साफ़ करो पता ही नहीं चलता, क्योंकि किचन बार बार यूज़ होता है। और किचन जब बार बार यूज़ होगा तो ज़ाहिरी बात है मैसी तो दिखेगा, गंदा तो दिखेगा। मगर अगर आप जब भी अपना कोई काम भी करें उसके पीछे अगर किचन वगैरह साफ़ कर लिया कीजिए तो और भी अच्छा है, क्योंकि किचन एक ऐसी चीज़ है कि किचन से ही आपकी सलीकामंदी ज़ाहिर होती है कि किचन कैसा है। किचन अच्छा होगा तो ज़ाहिरी बात है आप ही की वाह वाह होगी। तो जी यहाँ पर अब हो गई थी किचन की सफाई कंप्लीट होने वाली थी। बस यहाँ पर जो चीज़ें साफ़ करनी थी मैंने उन्हें साफ़ कर लिया। बाकी जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था वो मैंने कल सुबह के लिए रख दिया था। मगर बहरहाल किचन काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका था, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी काम किचन का होता है तो बहुत ही ज़्यादा किचन गंदा दिखने लगता है, चाहे जितना भी साफ़ करें। मगर अगर एक डस्टर आप हर जगह पर फेर ले, एक हाथ फेर ले, वो कहते हैं ना कि एक हाथ फेरने से कुछ भी नहीं होता, बस आपकी सफाई ही हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो चीज़ें मैंने साफ़ करनी थी साफ़ कर दी। अगर डेली रूटीन में आप रात के वक्त ही अपना किचन साफ़ कर ले तो सुबह ज़्यादा मुश्किलें आपको पेश नहीं आएगी। तो जी यहाँ पर हो गई थी किचन की सफाई कंप्लीट। हर चीज़ अगर अपनी अपनी जगह पर हो तो किचन एकदम वेल ऑर्गेनाइज दिखता है, मैसी नहीं दिखता। और एक बहुत बुरी आदत है मेरी, किचन को मैं कभी भी इस तरह से मैं गंदा छोड़ कर नहीं जाती। हमेशा ही जब भी किचन में कोई काम वगैरह होता है तो पीछे से ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस तरह से बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है किचन। तो किचन एक ऐसी जगह है कि जो आपको हमेशा साफ़ रखनी पड़ती है। साफ़ रखिए किचन को, क्योंकि किचन में अगर कीड़े मकोड़े चलेंगे, बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, तो ज़ाहिरी बात है वही कीड़े मकोड़े खुदा न खास्ता आपके खानों में भी जा सकते हैं। मगर अगर किचन साफ़ होगा तो आपकी सारी जगह ही साफ़ दिखेगी। तो जी चले यहाँ पर लास्ट में अब आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पर डेली रूटीन में हमारे घर जो सौदा वगैरह आता है तो ये प्लास्टिक के कुछ इसी तरह से ही इसमें पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा चले इन सबको एक साथ निकाल कर करके गिरा लगा कर रख देती हूँ। इस तरह से काफ़ी स्पेस भी रहेगी, दिखने में भी अच्छा दिखेगा। तो बस आज की वीडियो यही तक थी, उम्मीद करूँगी पसंद आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।